Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently DRDO had conducted salvo launch of Pralay missile from Odisha coast. So in this video we will talk about Pralay missile, what are its features, how it would be beneficial for our nation. तो देखिए प्रलय मिसाइल ये किस तरीके की मिसाइल है, क्या इसके फीचर्स है और क्या क्या फायदा हमारे नेशन को पहुंचा सकती है, किस तरीके से कॉन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गैप को ब्रिज करती है। देखिए अगर हम बात करें प्रलय मिसाइल की तो ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल? इसके पहले हम ये समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से मिसाइल लॉन्च करी है तो एक बार वो एटमॉस्फेयर बाहर जाके फिर अंदर आती है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा पैराबोलिक शेप ये यहाँ से लेती है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाके अंदर आती है, ऐसी इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। वहीं अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो एटमॉस्फेयर से पैरेलल चलती है। तो ये कैसी मिसाइल है? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। क्वासी मतलब देखो आधा तो ये बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करेगी लेकिन बीच में पाथ को चेंज भी कर सकती है, मतलब जरूरी नहीं है डायरेक्ट ऐसे ही जाएगी, ऐसे जाके पाथ चेंज कर सकती है, इसको हम क्वासी बैलिस्टिक बोलते हैं। तो ये आज के टाइम पे हमारे जो बैटल फील्ड है उसको ये चेंज कर रही है। रिसेंटली इसका क्या हुआ है, साल्वो ट्रायल हुआ है। साल्वो क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। देखिए उसको पहले हम समझते हैं कि प्रलय सिस्टम जो है किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, नई कैपेबिलिटी हमारे पास आ रही है। कैसी कैपेबिलिटी? पहला इंडिजिनस जो है हमारे पास क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये गैप को फिल कर रहा है हमारे कॉन्वेंशनल स्ट्राइक ऑप्शन के 150 to 500 किलोमीटर। देखिए कन्वेंशनल मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ मिसाइल्स है जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर जो मटेरियल का यूज़ करती है, लेकिन ये जो है कन्वेंशनल मिसाइल है, मतलब हमें न्यूक्लियर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा लेकिन कन्वेंशनल ही हमारे लिए काइंड ऑफ डेटरेंस का काम करेगा। इतनी ये पावरफुल है, ठीक है, डेटरेंस का काम करेगा, मतलब बिना उसका यूज़ करे। तो कुछ मिसाइल है हमारे पास जिसकी रेंज बहुत कम है, अराउंड 90 किलोमीटर लाइक पिनाका, और कुछ रेंज है जो कि बहुत लॉन्ग रेंज है। तो इसके बीच की गैप को फुलफिल करेगा ये प्रलय मिसाइल, इसके बीच की गैप को फुलफिल करेगा। इसकी रेंज जो है अराउंड 150 to 500 किलोमीटर है, मतलब शॉर्ट रेंज काइंड ऑफ कह सकते हैं। इसके सर्वाइवेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैन्यूवरेबल जो ट्रेजेक्ट्री है और मिड एयर पाथ करेक्शन है। देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ से जाएगी और ऐसे नीचे आ जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो है एक पर्टिकुलर फिक्स पाथ फॉलो करता है, मतलब जाता है यहाँ से प्रोपल्शन से और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी से ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्रूज जो है बिल्कुल पैरेलल चलता है, बट ये जो है क्वासी बैलिस्टिक इसका काम है कि ऐसे जाएगा और फिर बाद में मतलब जो भी हमारा टारगेट होगा उसके अकॉर्डिंग अपना पाथ चेंज कर सकता है ये। तो ये जो मिड एयर पाथ करेक्शन है, ये कैपेबिलिटी जो है इसकी वजह से कोई सा भी मतलब सिस्टम होगा उसको अटैक करना इजी हो जाएगा, किसी टारगेट को हिट करना इजी हो जाएगा, और ये डिफिकल्ट रहेगा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कि इस मिसाइल को क्या कर सके, टारगेट कर सके, मतलब इसको क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि अपना पाथ चेंज कर लेता है। अगर कोई आया भी तो अपना पाथ ही आसानी से चेंज कर लेता है। तो ये डिफिकल्ट होगा किसी भी इंटरसेप्टर के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो है मतलब इंडिया के रॉकेट फोर्स को ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। किस तरीके से? देखो एक तो हमारे पास ब्रह्मोस हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया, उसके बाद ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। तो दोनों मिसाइल मिलके काइंड ऑफ रॉकेट फोर्स बन चुका है हमारे नेशन के लिए, जो कि हमारे देश को हेल्प करेगा आगे अटैक करने के लिए। तो हमारी डेटरेंस को ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। हम बिना ही न्यूक्लियर वेपन, बिना ही न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए बिना, वैसे भी हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है, तो उसको भी हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो बिना किसी वेपन का यूज़ करें, मतलब बिना न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करें, बिना न्यूक्लियर को एज अ डेटरेंस बनाने के, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अच्छा सा डेटरेंस मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मोस एंड हमारी ये प्रलय मिसाइल, ठीक है। उसके बाद इंडिजिनस अचीवमेंट। इंडिजिनस क्यों है? क्योंकि पूरा हमारे देश में बनाया गया बाय DRDO, मतलब DRDO, BDL और BEL के थ्रू क्या बनाया गया, इसे बनाया गया है। तो ये क्या है, ये चार मतलब पॉइंट है कि एक तो हमारे पास नई कैपेबिलिटी है क्वासी बैलिस्टिक वाली, उसके साथ ही मिड एयर पाथ कन्वर्ट कर सकता है अपना, ये नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, उसके साथ ही ब्रह्मोस के साथ मिलकर रॉकेट फोर्स का काम करेगा और हमारे देश का ये खुद का बनाया हुआ है। तो ये जो है इसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो प्रलय मिसाइल को एक इम्पोर्टेंट रूप प्रोवाइड करते हैं, जैसा हम कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके की हमारी प्रलय मिसाइल, तो प्रलय मिसाइल की अगर हम बात करें तो देखो जो मिसाइल है कैसी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कैसी है? सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज है, मतलब हमारी अप टू 500 किलोमीटर तक है, बैलिस्टिक मिसाइल है।
क्वासी बैलिस्टिक है, मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ये क्वासी बैलिस्टिक है, मतलब बीच में जाके ये चेंज कर सकती है। प्रोपल्शन कैसा होगा इसका, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है। 2 स्टेज मतलब देखो, एक तो जब लॉन्च होता है उस टाइम पे ये क्या होता है, इसका एक स्टेज का यूज होता है, उस टाइम पे यहाँ से प्रोपल्शन जनरेट होता है, और उसके बाद जब ऊपर चला जाता है तो वापस से स्पीड बढ़ाने के लिए एक जो है उस स्टेज, नेक्स्ट स्टेज जो है वहाँ पे यूज की जाती है। तो इसलिए 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर इसके अंदर यूज की गई है। रेंज अगर हम देखें तो 150 to 500 किलोमीटर, एंड इट्स पेलोड कैपेसिटी इज अप टू 700 kg, 350 to 700 kg. When we talk about the weight which it can carry, it is up to 5000 kg और 5 tons. वॉरहेड की बात करें कि किस टाइप के मटेरियल को ये कैरी करके ले जाएगा, वॉरहेड की अगर हम बात करें तो वो कैसा है, किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन। देखिए मतलब अगर किसी जगह पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करना हो, मतलब डिस्ट्रक्शन की इंटेंसिटी बढ़ा सकता है ये जो है हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म्ड प्रीफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन जो है, इसका काम है कि जैसे कहीं पे भी अटैक किया तो उसको मतलब और बड़ी इंटेंसिटी से, मतलब वो जो अटैक है काफ़ी ज़्यादा क्या कर दे, वो डिस्ट्रक्शन कर दे। उसके बाद फिर पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट, ये जो है इस ऐसी जगह मतलब जहाँ पे लाइक बंकर्स हो गए, बहुत हार्ड वाली जगह जो रहती है जहाँ पे डायरेक्ट अटैक करना मुश्किल हो जाता है, तो उस जगह पे यूज़ होता है। उसके साथ ही रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशन जो है, ये रनवे मतलब ओपन जगह जो होगी, लाइक टैक्सीवे जो होगा, रनवे जो होगा, एयरबेस जो होगा, वहाँ पे अटैक करने के लिए। तो ये जो है इसके वॉरहेड वेरिएंट्स है जो कि अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। गाइडेंस सिस्टम अगर हम बात करें तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इसका काम है कि इसको गाइड करना, नेविगेट करना, किसकी हेल्प से, विदाउट जीपीएस, मतलब बिना जीपीएस के बिना ही हम क्या कर सकता है, आसानी से नेविगेट कर सकता है, प्रॉपर जगह पे प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करने में ये हेल्प करेगा। उसके साथ ही लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है कैनिस्टर बेस्ड है। कैनिस्टर बेस्ड मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म, आप कहीं भी इधर उधर ले जाके कहीं से भी उसको लॉन्च कर सकते हो। तो ये इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए जो इसके अंदर है। What does that mean क्वासी बैलिस्टिक, तो अभी आपको बताया था कि ये बैलिस्टिक पाथ होता है, कन्वेंशनल जो होता है जनरली, और ये इंटरसेप्ट हो जाता है किसी भी, मतलब अगर एयर डिफेंस सिस्टम होगा, रडार होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। लेकिन ये जो क्वासी बैलिस्टिक वाला पाथ होता है ये मैन्यूवरेबल रहता है, और एयर डिफेंस जो है उससे बच जाता है, मतलब एयर डिफेंस के अंदर नहीं आ पाता है, और आप क्या कर सकते हो, अपने टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हो। तो ये जो है इसको क्या करता है, इंटरसेप्टर फेल हो जाए, मतलब नहीं हिट कर पाता है, तो ये क्या करेगा, लो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, मैन्यूवर कर सकता है बीच फ्लाइट में भी, मतलब कि हाँ ये ऐसे जा रहा है बीच में भी, इधर उधर ऐसे ऐसे घूम के आसानी से जा सकता है। एबिलिटी इसके पास किसका पाथ चेंज कर सकता है कुछ डिस्टेंस जाने के बाद भी, और इवन लास्ट पे यहाँ तक जाने के बाद भी अपना पाथ चेंज करके दूसरी जगह पे जा सकता है। मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल जो है इसकी टर्मिनल स्टेज इवेशन को बढ़ा देता है, मतलब इंजीनियर टू डिफीट एनिमी इंटरसेप्टर मिसाइल, मतलब एनिमी की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको भी क्या कर सकता है, आसानी से डिफीट कर सकता है, मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा और ये आसानी से डिफीट कर देगा। इसकी कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें कि बैटलफील्ड में इसकी क्या और कैपेबिलिटी है, तो फर्स्ट क्या है, एक्यूरेसी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। किसी भी टारगेट को हिट करना होगा तो पिन पॉइंट मतलब उसकी जगह पे जाके ये आसानी से अटैक कर देगा। और साथ ही साल्वो लॉन्च है, साल्वो लॉन्च मतलब एक के बाद एक मिसाइल फटाफट से उसी जगह से, उसी प्लेटफॉर्म से क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी, विथ 2 मिसाइल फ्रॉम सिंगल लॉन्चर, एक ही लॉन्चर से एक साथ 2 मिसाइल यहाँ से लॉन्च हो सकती है। तो ये मल्टी अगर हमें लॉन्च करना हो, मल्टीपल थ्रेड्स अगर एक साथ आ रहे हो, फॉर एग्जांपल ये एयरफील्ड को भी हमने यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही रडार इंस्टॉलेशन था इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसमें हेल्प करता है। देखो जनरली क्या होता है, एक मिसाइल एक ही जगह पे जाती है, मतलब एक ही लॉन्चर है तो एक ही मिसाइल को लॉन्च कर पाता है, बट यहाँ पे क्या साल्वो लॉन्च कैपेबिलिटी है जो कि इसकी प्रलय की कैपेबिलिटी को और बढ़ा देता है। उसके साथ ही इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो कि हाई प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, हाई प्रिसीजन के साथ हिट करने में हेल्प करता है। और रियल टाइम ट्रेजेक्ट्री करेक्शन, मतलब हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि कहाँ पे हमें हिट करना है। तो यही यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं इसकी हेल्प से। उसके साथ ही अगर हम देखें दूसरे नेशंस के साथ कंपैरिजन, तो इसके अंदर हो गया रशिया का, ऐसे डोंगफेंग 12 हो गया चाइना का, तो इन मिसाइल्स के साथ कंपेरेबल है हमारी प्रलय मिसाइल, मतलब इतनी कैपेबिलिटी है कि इन मिसाइल्स के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। उसके साथ अगर हम बात करें कि ये जो है
मिसाइल ये गैप फिल कर रही है किस चीज़ का, कन्वेंशनल आर्म्ड बैलिस्टिक वेपन सिस्टम का, जो कि हमने सबसे पहले ही समझा किस तरीके से गैप फिल कर रही है। और हमारी जो नो फर्स्ट यूज़ है न्यूक्लियर पॉलिसी, उसको भी ये फॉलो करवा रही है कि हम बिना न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करें, बिना न्यूक्लियर को एज अ डेटरेंस बनाए। हम इस मिसाइल के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, एक डेटरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मोस, और इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए। तो फ्लेक्सिबल और प्रिसाइज स्ट्राइक ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहा है हमें। देखिए हमारे पास दोनों तरफ से, एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ हो जाता है चाइना, नॉर्थ और वेस्ट अगर हम देखें तो इन दोनों के लिए डेटरेंस क्रिएट करेगा। अगर हमने इसको लद्दाख में रख दिया तो दोनों को ये कवर कर सकता है, मतलब दोनों के ऊपर अटैक भी कर सकता है, और दोनों के ऊपर मतलब दोनों के अंदर क्या रहेगा, एक डर रहेगा कि हमारे नेशन के पास ये है ऑलरेडी, और हम न्यूक्लियर का भी यूज़ नहीं कर रहे नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के तहत। तो आर्म्ड फोर्सेस को एनिमी इंस्टॉलेशन के एक्चुअल बैटलफील्ड पर अटैक करने में हेल्प करेगा, और इंडिया का डेटरेंस बढ़ाएगा हमारे कन्वेंशनल सेक्टर में भी, कन्वेंशनल स्ट्राइक में भी। तो साथ ही ब्रह्मोस के साथ प्रलय मिल जाता है तो एक हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बन जाएगा, जो कि हमें हेल्प करेगा लड़ने में और डेटरेंस क्रिएट करने में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रलय मिसाइल है वो कई सारी तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है, साथ ही हमारे आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पूरा जो है इसको DRDO ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ BDL, जो कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में बड़ा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही BEL जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ होता है वो प्रोवाइड करवाने में। तो इन दोनों की मदद से DRDO ने क्या किया है, इसको बनाया है। तो आत्मनिर्भर भारत जो हमारा इनिशिएटिव है, सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है, हमारे डिफेंस के सेक्टर में जो हमें क्या बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पे कोट दिया है कि सक्सेसफुल साल्वो लॉन्च जो है इस्टेब्लिश करता है रिलायबिलिटी ऑफ प्रलय मिसाइल सिस्टम। मतलब जिस तरीके से साल्वो लॉन्च हुआ है तो हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और ये लास्ट यूज़र इवेल्युएशन ट्रायल था, मतलब जब इसका यूज़ किया जाएगा उसके पहले वाला लास्ट बार का ट्रायल था ये, कि हाँ अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑफिशियली अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रलय हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटी, किस चीज़ की कैपेबिलिटी, कि हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं एडवांस बैटलफील्ड रेडी सिस्टम, इंडिपेंडेंटली बिना किसी नेशन के ऊपर रिलाई किए हम ये सब डेवलप कर सकते हैं। तो प्रलय जो है किस चीज़ को बता रहा है, हमारा इंडिजीनियस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, 500 किलोमीटर की रेंज को कवर कर रहा है। अ काइंड ऑफ समरी है ये, कैपेबिलिटी है कि रैपिड, प्रिसाइज और सर्वाइवेबल कन्वेंशनल स्ट्राइक कर सकता है, और साथ ही ये क्या है, मतलब रॉकेट फोर्स बना रहा है हमारे ब्रह्मोस के साथ। तो मतलब इसके इंडक्शन अगर आर्म्ड फोर्सेस में आ जाता है, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, प्रलय डजंट जस्ट एड अ न्यू वेपन टू इंडियाज आर्सेनल, सिर्फ वेपन ही एड नहीं करेगा, इट फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्स द कैलकुलस ऑफ रीजनल कन्वेंशनल वॉरफेयर, प्रोवाइडिंग अ न्यू एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल विल। दिस इज ऑल अबाउट प्रलय मिसाइल, जो कि हमारे देश का बहुत बड़ा एसेट है, हमारे देश ने खुद ने बनाया है। इट शोज़ कि हम जो है डिफेंस के सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितने सारे हमने खुद के इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाए और हमारे देश में ही बनाए हैं, कई सारे बिल्कुल 100% मेड इन इंडिया है। तो ये शो करता है कि हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और हमारी कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ रही है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। इफ़ यू वॉन्ट अ वीडियो on particular any kind of topic, so you can comment over here. Thank you so much. Jai Hind.